नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबर हम आपको दिखाते हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई में होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन कर्नाटक पर हैं, जहां उन्होंने शिवमोगा को 3600 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने न केवल कर्नाटक के लोगों को सौगात दी, बल्कि रोड शो कर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। मिशन कर्नाटक पर पीएम मोदी। शिवमोगा एयरपोर्ट की सौगात। बोलिए, याद रखोगे? ये आपने मौका दिया था। दक्षिण में पीएम, विरोधियों की बंद सियासी राह। कर्नाटक में चुनाव ऐलान से काफी पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। दक्षिणी राज्य को साधने के लिए बीजेपी के नेता पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक गए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां का रुख किया। पीएम मोदी फुल एक्शन में दिखे, सूबे के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने बेलगावी में रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने पीएम पर फूल बरसाए। आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में सौगातों का पिटारा खोल दिया। सबसे पहले उन्होंने शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और एविएशन क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत की गूंज सुनाई दे रही है। आने वाले समय में हजारों विमानों की जरूरत भारत में पड़ने वाली है। इन विमानों में काम करने के लिए हजारों युवाओं की जरूरत होगी। अभी हम भले ही ये विमान विदेशों से मंगा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया पैसेंजर वाले प्लेन में प्रवास करेंगे। एयरपोर्ट के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिलेगी, देश विदेश के टूरिस्ट के लिए यहां आना आसान होगा। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं और एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसमें ही होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार रहते राज्य के विकास में तेजी आई है। यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपने मौका दिया था। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है।
बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। कर्नाटक में कुछ ही महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने सूबे को कई सौगातें दी। शिवमोगा को 3600 करोड़ रुपए का तोहफा। शिवमोगा को एयरपोर्ट की सौगात। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बना एयरपोर्ट का ऊपरी हिस्सा कमल के फूल जैसा। शिवमोगा में 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास। बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की सौगात। विकास योजनाओं की 13वीं किस्त की राशि दी। 8 करोड़ किसानों को लाभ। पीएम मोदी के साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। येदियुरप्पा का आज 80वां जन्मदिन है। मोदी ने मंच पर उनके सम्मान में 2 बार हाथ जोड़े और झुककर उनका अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने सभा में पहुंचे लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर येदियुरप्पा का बर्थडे विश कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली हाईकोर्ट से आज केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया है। अदालत ने अपने फैसले में अग्निपथ स्कीम को सही ठहराया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि ये योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है और ये पूरी तरीके से वैध है। फ्यूचर के फायर सोल्जर पर अदालत का ग्रीन सिग्नल। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को बताया वैध। चुनौती देने वाली 23 याचिकाएं खारिज। देश सेवा के लिए हमारे जांबाज बॉर्डर पर जुटे रहते हैं। देश को महफूज रखने के लिए रात दिन एक किए रहते हैं। देश सेवा की जज्बा लिए भारतीय युवा सेना में शामिल होते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई, लेकिन कई लोगों को यह स्कीम सही नहीं लगी। इसे देश के खिलाफ बताकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है, इसलिए सरकार के फैसले में कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई। पिछले साल 15 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब करीब 2.5 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई। 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम को पेश किया गया था। स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेज में युवाओं को भर्ती किए जाने के लिए नियम बताए गए। स्कीम के मुताबिक 17.5 से 21 साल की आयु के युवा आवेदन के पात्र थे। चुने गए युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। भर्ती किए गए लोगों में से 25% को नियमित सर्विस के लिए चुना जाएगा। स्कीम का जब ऐलान हुआ तो कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देश में कई जगहों पर उपद्रव देखने को मिला था। हंगामा बढ़ता देख सरकार ने भर्ती होने के लिए उम्र की सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती 25% सैनिकों की सेवा तो नियमित कर दी जाएगी और बाकी लोगों को भविष्य के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें एकमुश्त धनराशि भी मिलेगी। उनमें से कई को केंद्रीय बलों, पुलिस बल और अन्य विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कुछ छूट यानी रियायत और प्राथमिकता मिलेगी। पहले साल हर महीने 30,000 की सैलरी मिलेगी। दूसरे साल 33,000 की तनख्वाह मिलेगी। तीसरे साल 36,500 रुपए और चौथे साल 40,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। सैलरी में से हर महीने 30% अमाउंट कटेगा, जिसे रिटायरमेंट फंड कहा जा रहा है। इतनी ही राशि सरकार भी इसमें जोड़ेगी। सैलरी के अलावा कई तरह का अलाउंस मिलेगा। 4 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट फंड के तौर पर 12 लाख रुपए मिलेंगे। अग्निपथ स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए खास बता चुके हैं। पीएम मोदी अग्निवीरों को भविष्य का सोल्जर बता चुके हैं, मगर इसे लेकर सियासत अनलिमिटेड होती रही। अब जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को वैध ठहरा दिया है,
तो मुमकिन है कि इस पर अब सियासत बंद हो जाएगी।